बुलडोजर अब राजधानी से चलता हुआ हरियाणा के फरीदाबाद के एक छोटे से गांव अनंगपुर तक आ पहुंचा है। दुख में शामिल हुए, नहीं तो जितना अत्याचार हमारे साथ हो रहा, हमारे पिताजी हर कह रहे कि अंग्रेजों ने ऐसे अत्याचार नहीं किए। इनका घर तोड़ा गया, इनके बच्चों को घसीट के बाहर फेंका गया, उनके जो छोटे छोटे बच्चे उनको धूप में से रखा गया। उसके साथ मतलब ऐसा ट्रीट हुआ जैसे एक, मैं आपसे कहूँगा, एक जो आतंकवादी होता है कहीं ना कहीं उसके साथ होता है। किताबें हैं, ये बच्चों के चप्पल, मतलब छोटे छोटे बच्चों के ये चप्पल। चीज़ आपके ऊपर ही डालू, अगर आपका घर है, बुलडोजर खड़े हो गए छाती पे आके और घर तोड़ने का चालू कर दिया। घर में परिवार है 15-16 जनों का, आपके ऊपर डाल रहा हूँ मैं चीज़, क्या सिचुएशन हो गया, आपका क्या रिएक्शन होगा उस टाइम पे? ये बताओ, जो 2 साल का 3 साल के बच्चे पे उनकी रहम नहीं थी, तो इससे बड़ा तो वो किस पर रहम करते ही क्यों? पूरी तरीके से सबको जमींदोज कर दिया गया है। ये बांग्लादेशियों को कर रहे हैं ना, हमारा साथ तो ऐसा हुआ। ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया कि पहले दे देते हुए 10-15 दिन पहले भी नोटिस दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं। जाते हुए जो सामान निकाला उसे भी तोड़ते हुए चले गए, चाहे यहाँ या वहाँ। मेरी 2 गाड़ी खड़ी, वहाँ में एक में बोखट मार के, एक डंडा से शीशे से तोड़ गए। तो ये जो आप दृश्य कैमरे पे देख रहे हैं, ये कुछ दिन पहले तक घर हुआ करता था। इतना मारे जो वकील है उसका, तो इतनी पूरे शरीर में लठ मारे और पैर तोड़ दिया उसका। अब महापंचायत हो रही है, तो वहाँ पे जो हमारे बड़े हैं जो निर्णय लेंगे, अब देखेंगे क्या होगा। तो किसी ने कह दिया यार तुम एक बात तो सोचो, ये बच्चे धूम में रो रहे हैं, ये इनको भी छाया में बैठा लो। उन्होंने उसी बात पे झटकी, वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा भी इन पे लाठीचार्ज कर। गरीबों की, मजलूमों की, जिनके साथ में इस तरह की घटना गलत हो रही है, बताओ वो बच्चे कहाँ जाए, कहाँ रहे? उन्हें जैसी भी लगा थी, मैंने अपनी बेटी बहुओं से कहा कि भाई आप फटाफट जितना तुम्हारा कीमती सामान जो जरूरी वो ले लो, ये अब तुम्हें जवाब देंगे। जो जिस खाट पे फोर्स आगे बैठी हुई थी ना छाया में पेड़ में, बाद में उसी खाट को तोड़ के गए हैं। नमस्ते, आदाब। मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। इस वक्त मैं अनंगपुर गांव में हूं। बीते कुछ दिनों पहले यहां पे बुलडोजर चला, जिसमें तमाम घरों को तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया। ये जो गांव है अपने आप में एक ऐतिहासिक गांव है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के जो शासक थे, उन्होंने अपनी राजधानी इसी गाँव को यानी अनंगपुर को बनाया था। तो हम देख ही रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके से दिन प्रतिदिन रोज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी का घर तोड़ा जा रहा होगा, किसी के घर पे बुलडोजर चल रहा होगा, लेकिन वो बुलडोजर अब चलता हुआ हरियाणा के गांव में भी आ चुका है। ये फरीदाबाद का क्षेत्र है जो हरियाणा से सटे बॉर्डर पे लगता है। कहा जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है वन विभाग का है और वन विभाग अब इसे खाली करवाना चाहती है। वन विभाग करे कि ये अवैध है। कोर्ट के आदेश पे जो कुछ भी हुआ है वो कोर्ट के आदेश पे हुआ। आप यहीं के हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? महापंचायत से चले आए? नहीं, हमारे ही घर है, हम तो दोनों तरफ जा रहा हूँ मैं तो। हाँ, तो वहाँ से चले आए आप? नहीं, चले नहीं आए, रिश्तेदार भाई वगैरह आए थे कुछ, अच्छा, इसलिए थोड़ा घर दिखाने, घर देखने आए थे कैसे टूटा हुआ। वन विभाग एक तरफ कह रही है कि हमारी जमीन है, कोर्ट के आदेश पे हुआ, तो इस पे क्या सोचते हैं? ये कोठी जो बनी थी ना यहाँ पे, ये 1992 में बनी थी। उससे पहले जैसे आपको बताओ गांव में क्या घर होता है, दूसरी जगह खरक होता है। खरक समझो जो गाय भैंस अपने ऐसे रखते हैं, वो ये खरक था हमारा यहाँ पे, बहुत पुराना। तो खरक पे फिर 1992 में कोठी बनाई है, जिसके हमारे पास सारे कागज है, मीटर लगा हुआ, बिजली का बिल है, सब डॉक्यूमेंट है। तो किसी उससे हमारा कब्जा हो गया या गलत हो गया, हमारे मलकियत की जमीन है जो पुश्तैनी दादा लाई की होती है, तो कैसे फॉरेस्ट की हो गई है। मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें आप ही के कुछ सीनियर रहे होंगे, वो बता रहे थे कि यहाँ के महिलाओं के साथ पुलिस वालों ने कुछ मिसबिहेव किया, बाल वगैरह खींचे, लेडीज के बाल वगैरह खींच के बाहर लेके गए। जैसे उनको ना जो बस्ती अलग कर रहे थे, जैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे ना सब गांव वाले, तो उनको अलग कर रहे थे। प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, घर का सामान था ना, जो सामान वगैरह जल्दी में चीज हो रही, सामान निकलवा रहे थे। कितना समय दिया गया? जैसे एक्शन से, बुलडोजर एक्शन से पहले कि सामान निकाल लीजिए, क्या इतना समय नहीं दिया? कोई समय नहीं, नोटिस ही नहीं था, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। इस घर को टूटने का नोटिस ही नहीं था, सडन एकदम से आए हैं। ये तो गांव में दूसरी तरफ जा रहे थे, वहां से लोगों ने घुसने नहीं दिया, फिर घूम के यहाँ पर आ गए। हाँ जी सर।
ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया कि पहले दे देते हुए 10-15 दिन पहले भी नोटिस दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं था। अचानक से हुए जो ये चीजें हुई हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ और अक्सर दिल्ली में जिस तरीके से हो सकता है कि हम आप लोगों से बात कर रहे हों, किसी का घर टूट रहा होगा, अगर आप न्यूज से परिचित होंगे तो रोज चल रहा है। वही मैं बोल भी रहा था कि अब राजधानी से होते हुए बुलडोजर हरियाणा के गांव में आ पहुंची है। तो अब आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये जैसे आज महापंचायत भी थे, बड़े बड़े नेता भी आए थे, तो आगे इस चीज से लड़ने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए क्या करने वाले हैं कुछ? अब महापंचायत हो रही है, तब वहां पे जो हमारे बड़े हैं जो निर्णय लेंगे, अब देखेंगे क्या होता है। लड़ाई तो जारी रहेगी ना। सरकार के कोर्ट के डिसीजन से ऐसा नहीं है कि हम अपने घर को गिर जाने देंगे। ये जो कायरतापूर्ण कार्य करा है ना, चाहे इसके पीछे सरकार है या किसी का भी हाथ है, एक परिवार को या एक समाज को आप ऐसा टारगेट नहीं कर सकते किसी को भी मिल करके। अब सारा परिवार इकट्ठा होगा, जो समाज के बड़े बुजुर्ग हैं डिसीजन ले रहे हैं, उस पे सब के सब लोग आमदा करेंगे। जो भी चीज होंगे, ऐसे पीछे नहीं हटेंगे कि हम मकान को छोड़ देंगे, दीवार गिरा देंगे, आप पीछे आकर कुछ भी काम करेंगे। ये बर्दाश्त नहीं करा जाए कभी भी, चाहे वो सरकार हो, चाहे न्यायालय, चाहे कोई भी हो। इस तरह का काम कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि पीछे आ रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं, घरों को, दीवारों को, ऐसे ऐसा नहीं होगा। ये अभी जो इस घर के सदस्य हैं, काफी दिन हो गए टूटे हुए, तो अभी वो किस स्थिति में, कहाँ है? यही रह रहे हैं। बच्चे जो हमारे छोटे लेडीज वगैरह, वो अपने रिश्तेदारों में, मामा वगैरह घर पे हमारे जैसे ऐसे रुके हुए हैं। जो जेंट्स हैं वो यहीं पे, जो जिस खाट पे फोर्स आगे बैठी हुई थी ना छाया में पेड़ में, बाद में उसी खाट को तोड़ के गए हैं। ये कोई जातिवाद चीजें हैं क्या, पर्सनल चीजें? मुझे ऐसा लग रहा है जो स्पेशल खाटों को ही तोड़ के गए हैं। एक तरह से ऐसा समझो कि जैसे टारगेट कर रहे हैं वो। हाँ, किसी एक क्यों टारगेट करेंगे? किसी एक नहीं लग रहा है ना आपको? आप अगर केवल अनंतपुर की बात ना करें, कहीं की बात करें, ऐसा लग रहा है जैसे एक समुदाय को देख करके गुर्जर समाज तो वैसे भी बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है कि उनका तभी भी उनके साथ इस तरह का जो व्यवहार हो रहा है, तभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि वो दिख रहा है ना को, वो ये तो बिल्कुल अपने बड़े प्यार से, बड़े भोले, बड़े सीधे लोग हैं और एकदम से अपने पास में आ गए अपने पाड़े में, इसीलिए उनको टारगेट कर रहे हैं। गरीबों की, मजलूमों की, जिनके साथ में इस तरह की घटनाएं गलत हो रही है, बताओ वो बच्चे कहाँ जाए, कहाँ रहे? बरसात का मौसम हो रहा, बरसात के मौसम में सामान भी है घर का, महिलाएं और मन समझ सब लोग बाहर पड़े। ये लोग मूर्ख है जो कहाँ से लोग, देश के कोने कोने से लोग इकट्ठे होकर के आज यहाँ आए हैं। मैं चीज आपके ऊपर ही डालू, अगर आपका घर है, बुलडोजर खड़े हो गए छाती पे आके और घर तोड़ने का चालू कर दिया, घर में परिवार है 15-16 जनों का, आपके ऊपर डाल रहा हूँ मैं चीज, क्या सिचुएशन होगी, आपका क्या रिएक्शन होगा उस टाइम पे? इंसानों का छोड़ दीजिए, अगर वो चिड़िया का घर होगा तो उसे भी काफी दर्द होगा। अभी मैं इंसान का पूछना चाह रहा हूँ कि जो मुद्दा चल रहा है अभी, मैं उस पर पूछना चाह रहा हूँ, क्या रिएक्शन होगा आपका? मतलब मैं नेचुरल चीज बोल नहीं सकता इतना, मतलब रोओगे या चिल्लाओगे। हाँ, दूसरा आपके बच्चे बाहर धूप में बैठे हुए हैं सोफे पे, 2 छोटे छोटे हमारे, खुद छाया में बैठे हैं खाट पे, तो ये घर तोड़ने तो चलो आए, तो इतने शर्मनाक चीजें भी करके गए हैं। दूसरा, तुम्हारा घर, तुम पीड़ित, तुम्हें बहाने से बाहर ले जाके तुम थाने चलो, शांति से बिठा के तुम्हें शाम को फ्री कर देंगे, फिर तुम पे मुकदमा लगा दिया। ये क्या चीज है? मुकदमा भी लगा? हाँ जी। किनके ऊपर? जो घर के मुखिया है, वो घर टूटा है जिनका। तो ये जो आप दृश्य कैमरे पे देख रहे हैं, ये कुछ दिन पहले तक घर हुआ करता था, अब उस घर को तोड़ दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। ये जो आप तमाम घरें देख रहे हैं, सबको बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया गया है, चीजें ऐसे ही बिखरी पड़ी है। ये देखिए, पूरे घर को चारों तरफ से इस तरीके से तोड़ा गया है कि अब दोबारा ना वो बनने की स्थिति में है, ना कुछ होने की स्थिति में है। मतलब घर को पूरा बर्बादी कर दिया गया है। इधर भी आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये कुछ शौचालय वगैरह, बाथरूम रहा है, सबको तोड़ दिया गया है। घर के जो सामान वगैरह है, गेट, दरवाजा, तमाम चीज़ों पे बुलडोजर चला दी गई है। एसी जो कुछ भी है सब तहस नहस हो गया है, पूरी तरीके से सबको जमींदोज कर दिया गया है। वहाँ पंचायत से आ रहे, वहाँ पे क्या हुआ? मैं अभी यहीं पे हूँ, क्योंकि कल हमारे तीनों भाइयों में बात हुई थी कि बड़ा भाई राजकुमार और जयवीर वहाँ पे,
मुझे यहाँ छोड़ा गया है कि भाई यहाँ भी जो हमारी बिरादरी 36 बिरादरी के लोग आएंगे तो आप उनको संभाल लो, तो मैं यहीं पे हूँ। मैं अभी वहाँ नहीं गया। वहाँ से कोई अभी खबर नहीं मिला है? खबर वहाँ वो दिख रहे हैं हमें कि वहाँ सब अपने अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो आएगा वो लास्ट में आएगा। अभी नहीं अभी आया नहीं जब है। हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ये जो वन विभाग है सर, ये कह रही है कि ये हमारी जमीन है, अवैध है, कोर्ट के आदेश पे हुआ। नहीं, इनकी जमीन नहीं है जी, जमीन हमारी मालिकाना हक है 39-40 है, और हमारे जमींदारों के ये नाम से ये चढ़ी है, और उसी जैसे चली आती है तो वो चलते हैं हमारे पिताजी पर, पिताजी के बाद ये हमारी विरासत हमारे नाम चढ़ी है, मलकियत है पूरे गांव की। आपके पिताजी के नाम? हाँ, ये उनसे पहले ही 39-40 के। हमारा जो यहाँ रियासत है वो 1305 से है, हमारे बुजुर्ग। वंश। हाँ जी, 1305 में हमारा पहले जो लिकास है वो एक राजस्थान में भगेरी गांव है, वहां से हम 1305 में हमारे बड़े बूढ़े हैं, और हमारे 12 गांव अलग अलग ढानियों में, जैसे हमारे जो गांव है अनंगपाल, उसी के नाम पे नाम रखा था अनंगपाल, अलग अलग ढानियों में, क्योंकि व्यवसाय जो है ना पशुपालन ही था। तो ये गाँव में परंपरा थी भाई खरक अलग बना दो और घर अलग बना दो, और ये अब तक भी बहुत गाँवों में भी चल रहे हैं। तो ये हमारा गायों और बकरियों का खरक था, घर हमारा थोड़ा हटके था। और फिर हमारे भाई मेरे पिताजी 3 भाई थे, जब बंटवारा हुआ तो हमारे पिताजी ने ये ले लिया, और उन्होंने बोले जैसे होता ही है। तो ये हमारी मलकियत है। वन विभाग तो 92 में आया, और 92 में भी एक जो होता है ना, बिना पूछे ताछे बिना देखे एक अमेंडमेंट कर दिया कि भाई ये खसरे नंबर में वन विभाग 30 साल के लिए दे दिया जी। और 30 साल के लिए 2022 में वो अमेंडमेंट भी खत्म होगी, 92 की अमेंडमेंट। उससे पहले तो, और हमारी जो बसावट है वो 1305 से है। 1305। तो वन विभाग लंबे समय से रह रहे हैं, आपका जन्म यहीं पे हुआ? हमारा जन्म यहाँ। तो आपके जन्म से लेकर अभी तक कभी नोटिस या किसी प्रकार? नोटिस तो ये आया था, पीछे नोटिस आया था जब ये कांत इंक्लेव कॉलोनी जो तोड़ी थी, तो ये भी कांत हमारे जमींदारों ने बेची थी, बाकायदा रजिस्ट्री, इसकी बाकायदा स्टाम्प ड्यूटी ली हुई है। और मैं इसका और बता दूं, 425 एकड़ ये आर कांत एंड कंपनी पे है, 460 एकड़ जमीन है विक्रम होटल पे, 220 है ये रोज ग्रुप्स पे, और संप्रकाश सिटी पे 2, ये बहुत बड़े बड़े बिल्डरों पे है जमीन, और बाकायदा रजिस्ट्री हुई है, और हमारे जमींदारों ने बेची है। और ये टोटल जो एरिया है 4000 एकड़ एरिया है ये जमीन का। और ये 39-40 में हमें अंग्रेजों के टाइम में भाई यहाँ खेती की जमीन नहीं है, तो हमारे जो हमारे बुजुर्ग यहाँ हैं उनको ये जमीन अलॉट करी थी। कहा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। हाँ, वो 1960 में है, रास्ते था ही नहीं, सारा ये जंगल में तो एक पगडंडियों से आते जाते, बल्कि माँ हमारी हंसती थी पीछे, बेटा अब तुम तो फिर भी ठीक हो, रास्ते निकल गए। मेरी तो शादी भी हुई तो तब भी हम तो वहां से चल के पैदल ही आते जाते थे, कोई रास्ता नहीं, पगडंडी बनी हुई थी। और एक और मैं बताऊँ, हमारे पिताजी बताए यहाँ दिल्ली के राह, जब भी यहाँ से सामान लेने गए या तो महरौली जाते थे, ये रियल बता रहा हूँ, हमारे पिताजी यार बताएगा, या ओल्ड फरीदाबाद पैदल जहाँ से जाते थे, जो घी या को ज़्यादा लेके जाते थे, घी किया इकट्ठा, वहाँ गए महरौली बेचा, उससे जो जरूरी सामान है। तो ऐसे ही आना जाना हमारे, तो हमारे जैसे हम तो काका कहते थे, कह रहे अब तो तुमको तो बहुत सुविधा होगी, हमारा जीवन देखो कैसे बीता हमारा। जो हमसे पहले बुजुर्ग, हमारे पिताजी के नाम था जयमल, और जयमल जो पिताजी का नाम था दाताराम, तो कह रहे इनका जीवन कैसे बीता होगा यहाँ पे। तो ये तो अब जैसे जैसे भाई डेवलपमेंट हुई है, तरक्की हुई है, रास्ते आए हैं, अब ये हम पे कोई सरकार भारी होगी, हमें मुआवजा कोई दिया नहीं, कोई हमें ऐसा कोई संतुष्टि करी नहीं, कुछ नहीं, बस खाली बुलडोजर चला उस दिन आपके लिए कितना मुश्किल था? पुलिस का किस तरीके का व्यवहार था? बहुत कड़वाहट का था जी, वो तो अगर मैं बताऊंगा तो हाँ, वो तो बहुत ही कड़वाहट में था जी। अच्छा, बैरिकेड लगा दिए, गांव के लोग आए नहीं, हम यहाँ पे थे, मैं तो लेट रहा था कि मुझे थोड़ी एक प्रॉब्लम थी, तो मेरे स्टैंडर्ड लिए थे। मेरे बेटा ने बताया कि तो वो जेसीबी आ गया और तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने पहले आप लोग को जानकारी थी? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं। बड़े भाई साहब को थोड़ा पता लगा, तो उन्होंने जाकर रास्ते में बात की थी, भाई आप हमारे यहाँ जा रहे हो, हमें जानकारी मिले, हमारे कागज तो देख लो। पर उन्होंने करा कि भाई कागज कैसे भी ठीक हो, तुम्हारे पास CLO आने की, भाई CLO तो गाँव में कोई लेता ही नहीं है, तो वो कह रहे जी तो टूटेगी। कागज वो आपका जो अधिकारी था देखा? हाँ, देखा है, वो कह रहे कागज। फिर बाद में मेरे से तो कागज भी नहीं देखे, मैंने कहा भाई सुन लो हमारा वो है, तो उन्होंने सुनाने तोड़ना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने हमारे चारों कोने में जेसीबी लगा दी। तो हम, हाँ, तो हमारे उसमें ना हम 15 आदमी रहते हैं, 7 पोते पोती हैं, 3 मेरी बहू है, 3 बेटा और एक मैं और बच्चों की मम्मी। तो 5 बच्चे स्कूल गए हुए थे, और बाकी हम इसी में रह रहे थे उस टाइम में। तो जब उन्होंने जेसीबी लगा दी, जो मैं दिल का दर्द बता रहा हूँ, उन्हें जेसीबी लगा दी, मैंने अपनी बेटी बहुओं से कहा मगर भाई आप फटाफट जितना तुम्हारा कीमती सामान जो जरूरी वो ले लो, ये अब तुम्हें दाब देंगे। उसी दौरान में क्या हुआ, ये पुलिस वाले गए ऊपर, और वहां से एक 3 साल का पोता है मेरे, एक 2 साल का, और लाया के एक सोफा में धूम में बैठा दिए,
और इससे भी ज्यादा धूप थी जी। और बच्चे दो तरह से रो रहे, एक तो उनके परिवार को कोई आदमी कोई और उठा ले आया, और धूप में पसीना, तो ये छाया में बैठे थे सारे जो पुलिस महकमे के लोग हैं। तो किसी ने कह दिया यार तुम एक बात तो सोचो, ये बच्चे धूप में रो रहे हैं, ये इनको भी छाया में बैठा लो। उन्होंने उसी बात पे झटजी वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा भी इन पे लाठी चार्ज कर दो जो लोग यहाँ थे। मैंने खुद ने हाथ जोड़े, शायद एक वीडियो देखी, मैंने कहा कोई जी अगर मैंने कहा इन्हें कहा गलत नहीं है, ये बच्चे छोटे छोटे रोने लग रहे हैं, और पर फिर भी अगर इन्होंने कहा जी एक बदतमीजी से बोले, मैंने कि मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। वो फिर बैठ गए, उन्होंने इशारा कर दिया, वो फिर जो बेटियां थी हमारी उनको पकड़ के ले आके और फिर शायद वीडियो देखी है फिर, और फिर जाने तक को गाड़ी नहीं आने दी, 2 किलोमीटर तक वो पैदल गए। और क्या हुआ कि 2 बच्चे हमारे पहले आ जाते हैं, क्योंकि छोटी क्लास में थे, 3 बच्चे बड़े, उनको वो मेरा बेटा लेने गया था, उनको नहीं आने दे। वो मैंने कहा भाई तो बेटा ये कैसे इनको लेके जा, वो वहाँ धूम में रहे। और जो 3 बच्चे हमारे स्कूल में, उनका छुट्टी का टाइम हो गया जी, वो वहाँ पे उनके फोन आ रहे कि भाई अपने बच्चों को लेके जाओ अपनी गाड़ी। फिर आखिर वो बच्चे इकट्ठे किए, फिर बेटी के यहाँ छोड़े, उसके बाद में फिर ये वो अपने मामन के भेजे। मैंने बहुत तकलीफ, और मुझे उठा के ले जाके हमें बंद कर दिया। मुझे भाई साहब का बेटा एक उनके साथ वकील था जी, उसका पैर तोड़ दिया। फिर हमारा हाँ बहुत ज्यादा, इतना मारे जी उसको, जो वकील है उसका तो इतनी पूरे शरीर में लठ मारे और पैर तोड़ दिया उसका बाकायदा। वो जज साहब ने पूछा उनको जब जमानत पे, भाई तुम अपनी मेडिकल ले आओ, और उन्होंने अपनी मेडिकल दिखाई दो, तो इनके किसी के चोट लगी ही नहीं थी, तो ये मेडिकल क्या दिखाएं प्रशासन। तो फिर हमारी वो जमानत है, हमारी पर्सनल बॉन्ड पे जमानत हुई हमारी। और घर खाली करवाते समय पुलिस का क्या व्यवहार था, लोगों से मिला? सुनने कोई तैयार नहीं था। मैंने कुछ नहीं कहा, हमें ले जाए, और आते ही लठ बजा दिया। हमारे जो कुछ आपस में गांव के सुन के आए थे, परिवार के गांव के लोग, क्योंकि रास्ते जाम किए होते, उन परिवार जो आए उन पे इतने लठ बजाए इन्होंने कि सबके कई के हाथ में, कई के पैर में, इतना और हमारे साथ ही नहीं था। मतलब पीछे जाते हुए जो सामान निकाला उसे भी तोड़ते हुए चले गए, चाहे यहाँ या वहाँ। मेरी 2 गाड़ी खड़ी, वहाँ में एक में बोखट मार गए, एक डंडा शीशे से तोड़ गए। जितने कुछ मिलने जुलने वाले आगे उन्हें रोडों पर खड़ी कर दी, उनकी सारी मोटरसाइकिल जो भी मिला सब तोड़ते चले। हमारी आप देखो सामान देखो। अब हमारी समझ में ये नहीं आया कि उनका इतना कड़वाहट भरा प्रशासन का रुख मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। और जो यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए हुए थे वो इशारा करके जाते रहे यहाँ से, क्योंकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट का ये होता है कि मौके को संभालो, उसकी भी सुनो उसको भी सुनो। बल्कि उन पर शायद मुकदमा हुआ, कैसे हुआ, लेकिन यहाँ तो कोई संभालने वाला ही नहीं था। ऐसा हो रहा था जो पता नहीं क्या यहाँ ऐसा हुड़दंगबाजी थी पुलिस प्रशासन की। हम हाथ जोड़ते डोले जाएं, वो हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं। बदतमीजी से इतने बोले मैं कह नहीं सकता हूँ। कानून का कहे तो धज्जियां उड़ा दिया। हाँ बिल्कुल, ऐसा व्यवहार हमने कभी देखा ही नहीं जिससे घरों में होता है जी। किसी बच्चे, ये बताओ जो 2 साल का 3 साल के बच्चे पे उनकी रहम नहीं थी, तो इससे बड़ा तो वो किस पे रहम करते ही क्यों? लाके वो धूम में बैठा दिया, उनको छाया में नहीं बैठाया, और कह दिया तो लाठीचार्ज के लिए चल पड़े वो। और उसके बाद भी मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा इन्होंने कोई गलत नहीं कहा, अगर ने कह दिया है कि भाई धूम बैठे इन बच्चों को छाया बैठा लो, फिर भी मैंने हाथ जोड़े। शायद वीडियो में है मेरा उसका, लेकिन कोई सुनने को तो मेरा पकड़ा हाथ ऐसे तो ले जाके बंद कर दिया। आपको भी चोट है? नहीं मुझे नहीं मारा, वो भाई के बेटे को और वो एक वकील को। अरे वो 3 पकड़े थे, तो एक तो मुकदमा सुना कि आपके ऊपर भी किया, हम तीनों पे किया है। तीनों भाई? हाँ 9 धाराएं लगी है। 9 धाराएं हैं, जिनमें जज साहब ने खुद ने भी कहा वहाँ पे कुछ धाराएं तो ऐसी है जिसमें बेल हो सकती है, कुछ धारा ऐसी हैं जो बेल नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हमें पर्सनल बॉन्ड पे रिहा कर दिया था वहाँ पे। वो तो जज साहब की मेहरबानी, वकीलों का प्रभाव से। नहीं इन्होंने तो हमारा प्रबंध कर रखा था कि जेल में जाए ये सब। तो ये बड़ा ऐसा व्यवहार हमने कभी देखा नहीं प्रशासनिक तौर पे। ये तो इतनी कड़वाहट में आए नहीं, तो हमारी सुन लेते। कोई देखो घर भी यहीं पे था, कोई ये तो था नहीं भी कहीं जा रहा था, 2 घंटे 4 घंटे हमारी सुन लेते, हमारे कागज देख रहे। अगर उनको नहीं संतुष्ट हो तो हम सामान तो निकाल लेते। अब तो वो बच्चों का जो थोड़ा बहुत सामान, अच्छा बच्चों की किताब तक नहीं वो पड़ी वहीं। हाँ कुछ तो छोड़ लिखाड़े नहीं दिया हमें। हम तो ऐसे कर दिए बाहर जैसे हम पता नहीं कहाँ के, जैसे ये बांग्लादेशियों को कर रहे हैं ना, हमारा साथ तो ऐसा व्यवहार। और ये तो हमारा 36 बिरादरी हमारे समर्थन में आ गई, जिससे हमें थोड़ा सा बड़ा एहसान भी है। तो मैंने देखा काफी लोग आपके समर्थन में है और काफी लोग दुख में शामिल हुए। नहीं तो जितना अत्याचार हमारे साथ हो रहा, हमारे पिताजी हर कह रहे कि अंग्रेजों ने भी ऐसे अत्याचार नहीं किए, क्योंकि उनका वो यहाँ रहे हैं, उन्होंने उनका शासन भी देखा है। हमारे पिताजी 92 साल की उम्र में आके उनका देहांत हुआ था 2005 में। हाँ जी
2005 में उनका देहांत हुआ था और उन्होंने सारा जीवन यहाँ बिताया जब उनका बचपन पैदाश यहाँ से है तो ये पीड़ा देखी नहीं जाती जी जो मतलब पर ये 36 बिरादरी हमारे समर्थन मांगी, इससे हमें जी में जी आया और हमें हौसला मिला और न्याय की उम्मीद भी है हमें न्याय की उम्मीद भी है। ये है जी बात। तो वही मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि एक घर बनाने में सिर्फ पैसा नहीं लगता है, पैसा बहुत छोटी चीज होती है। जो उम्र लग जाते हैं, जो प्यार, जो भाव पूरे 60-70 सालों का, वो कभी दोबारा वापस नहीं आता। तो उनमें से ये एक व्यक्ति थे जिनका घर जमींदोज कर दिया गया और तमाम लोग जो 36 बिरादरी के जो लोग हैं इनके समर्थन में आज बगल में ही 2 किलोमीटर की दूरी पे महापंचायत कर रहे हैं। और इन्होंने जैसा कि बताया कि हम कोई बांग्लादेशी नहीं है और जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया गया, कानून के जो नियम है उसको तार तार कर दिया गया, तो तमाम चीज़ों की इनकी नाराज़गी है और ऊपर से 9 धाराएं भी लगा दी गई और घर भी तोड़ दिया गया। तो उनमें से एक घर वो है जो मैं पहले आपको घर दिखा रहा था, एक घर वो था, एक घर ये है और एक घर शायद वो रहा होगा। तो ये देखिए, ये सामान वगैरह तमाम चीज़ें ऐसे ही बिखरी पड़ी है। उन्होंने जैसा कि बताया कि समय भी नहीं दिया गया कि थोड़ा हम अपने घर से कुछ सामान निकाल ले। आया बुलडोजर और घर को तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। आप जब ये बुलडोजर चल रहा था आप यहीं पे थे? नहीं, हम नोएडा से आए हैं। अच्छा, नोएडा से महापंचायत में आए? महापंचायत में आए। बहुत दर्द है पब्लिक का, बहुत ज्यादा। दिल्ली में भी बुलडोजर चल रहा है? बहुत जबरदस्त चल रहा है जी। सब तानाशाही पूरा है, वैसे ही भरा पड़ा। बहुत तानाशाही। देखिए ये कुर्सी और ये घर सामने का ये जो एरिया था, इसको देखिए किस तरीके से तोड़ दिया गया। और ये देखिए, देखिए किस तरीके से ये जो किताबें हैं इसको पूरा वो कर दिया गया है। जो बच्चे इस पे पढ़ते थे सब चीज़ें ये तोड़ दी गई। किताबें हैं, ये बच्चों के चप्पल, मतलब छोटे छोटे बच्चों के ये चप्पल, सबको ऐसे ही तोड़ दिया गया। खिलौने, किताबें, कपड़े, सब कुछ तोड़ दिया गया है। और ये स्थिति है यहाँ पे। यहाँ पे छोटे छोटे खिलौने जिससे बच्चे अपना खुशी पाते हैं, उस खुशी को एक झटके में तोड़ दिया गया है। सभी चीजें, पिचकारी, चारों तरफ से देख लीजिए किस तरीके का घर को एक खंडहर में बदल दिया गया है। ये गीजर था मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब है नहीं। और ये बाथरूम का इलाका था, नल वल लगा था यहाँ पे, सबको तोड़ दिया गया है। और इस तरीके से तोड़ा गया है कि दोबारा यूज ना हो सके। सभी को जमींदोज कर दिया गया है। हमारे सामने जो उधर भी देख रहे हैं वहां भी कुछ घर या कुछ ऐसा कुछ रहा होगा, उसे भी तोड़ दिया गया है। मेन द्वार पे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं काफी पुरानी देखने से प्रतीत होती है। ये देखिए, इसे भी तोड़ दिया गया है। पूरे तरीके से इसे तहस नहस तोड़ दिया गया है। पहले यहाँ पे अगर आप आते कुछ दिन पहले तो ये आपको एक मकान दिखता हुआ प्रतीत होता, लेकिन ये टंकी वगैरह सब कुछ तोड़ दिया गया है। अब कुछ नहीं रहा।
आप लोग यहीं से यहीं के रहे हैं? पलवल से आ रहे हैं जी। जी हम पलवल से आए हैं, गांव हमारा सैलोटी है और हम इनके साथ खड़े हैं, हमारा गांव पूरा खड़ा है। और जैसा इनके साथ हुआ है बहुत ही दुख भरी बात है। जो इनका दुख है उसे बांटने के लिए हम सब आए हैं। हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा समाज इनके साथ है, 36 बिरादरी इनके साथ है। और जो किया है सरकार ने वो बहुत गलत किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो जी। ये जो है ये अवैध नहीं है, ये वैध है हर तरह। वन विभाग कर रही है। हाँ ये अवैध बता रहा है वन विभाग तो। बाकी जैसा उन्होंने बताया कि वो कितने सालों से इधर रह रहे हैं। जी। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा पूरा गांव, पूरी बिरादरी इनके साथ है। क्या कहेंगे सर? जी, मेरा मानना ये है कि इस गांव को तोड़ने में सरकार के द्वारा कुछ नेताओं के द्वारा बहुत बड़ी राजनीति की जा रही है और इस गांव को न तोड़ा जाए और जैसा है ग्रामवासियों को बसे रहने दिया जाए। घर बनाने में पूरे मतलब मैं बोल रहा था कि पूरा जीवन चला जाता है और उसे एक झटके में तोड़ दिया जाए। एक भाई साहब हमसे पूछ रहे थे कि आप दर्द समझते हैं घर तोड़ने का, तो मैंने लगा मैं नहीं समझ सकता। हाँ मतलब फील तो उस तरीके से नहीं कर सकता। देखिए, ये जो इनके साथ हुआ है गलत हुआ है। दूसरी बात ये है कि कोई भी है, आदमी है, अपना समाज का है, कुछ भी है, उसके साथ मतलब ऐसा ट्रीट हुआ है जैसे एक, मैं आपसे कहूँगा, एक जो आतंकवादी होता है कहीं ना कहीं उसके साथ होता है। उसका घर तोड़ा गया है, ठीक है जी। उसके बाद नहीं कोई नोटिस है, नहीं उसके पास कुछ है। पहले घर तोड़ने से पहले ये तो नोटिस होना चाहिए, या फिर ये है कि भाई बताना चाहिए। और फिर भी ऐसा जैसा उनके साथ अत्याचार हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेरा मानना से है। बात कर रहा था जो इन घर के जो मालिक है वो कह रहे कि हमारे साथ बांग्लादेशियों की तरह बिहेव किया गया। हाँ जी, ये बात है। उन्होंने बोला था कि मेरे साथ ये बांग्लादेशियों की तरह ट्रीट किया गया, ये नहीं करना चाहिए। बाकी अगर कोई बाहर देश का आके बसता है उनको तो ये सेफ साइड रखते हैं, और ये हमारे जो गांव के देहात के इनके साथ ये ऐसे गलत ट्रीट कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। इनका घर तोड़ा गया, इनके बच्चों को घसीट के बाहर फेंका गया, उनके जो छोटे छोटे बच्चे उनको धूप में से रखा गया, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर उनको मारपीट किए, थाने में ले जाए गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। केस भी करा गया, उन पर 9 धाराएं लगाई गई, वो बता रहे जैसे। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उसे नोटिस वगैरह देना चाहिए, टाइम देना चाहिए कि भाई इतने दिन आपके पास, जब घर खाली करो। ये नहीं करना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया से उन्होंने ये किया ही नहीं, लाठी चार्ज कर दिया बच्चा, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर। ये जो औरतें इनको मारा गया, पीटा गया, ऐसे घर से घसीट के ले गए, ये नहीं करना चाहिए उन्हें। बाकी हम तो तन मन धन से, हमारा गांव देहात सब इनके साथ है, सिलोटी गांव पूरी सपोर्ट है। और आप लोग दूसरे गांव से आए? हम जी पलवल से आए, पलवल से। जी, कुछ बोल रहे थे? जी, मैं यही बोल रहा था। देखिए, सबको दुख होता है, जिसके साथ होता है उसको ही पता चलती है। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जैसे सरकार ने किया है, हमारे मंत्री जी है, कोई भी है जो मतलब सुन रहे हैं या देख पा रही है, यही है कि भाई जो हुआ है छोटे छोटे बच्चों या उनके साथ हुआ है, ये काफ़ी बहुत ही गलत हुआ है। और आए और इनके साथ थोड़ा खड़ा रहे और ध्यान रखे आगे से। धन्यवाद। एक मिनट में कुछ बोलना चाहूँगा। जैसे आप बोल रहे थे कि ये वन विभाग ने नोटिस मतलब बोला है कि ये अवैध है। मैं इस बात पे बोलना चाहूँगा कि इनके पास इस ज़मीन की मलकियत है, मालिकाना हक है पहले से ही। और अगर ये इस ज़मीन की खरीद और बेच कर पा रहे हैं और सरकार उसमें टैक्स वसूल रही है और अब से नहीं कर रहे हैं, पहले से कर पा रहे हैं, तो आज एकदम से आके ये चीज़ अवैध कैसे हो गई? और रही बात दूसरी, यही बात जो घर जी मालिक है वो हाँ, बोल रहे हैं। अब जो जिस चीज को अगर मेरा हक है तभी तो मैं बेच पा रहा हूँ, मेरा हक नहीं होता तो मैं फिर बेच कैसे लेता, उसको कैसे मैं खरीद सकता हूँ? और दूसरी बात, सरकार जानबूझ के इस मुद्दे को रोकना नहीं चाह रही है। सरकार चाहे उनको, जैसा मैंने एक न्यूज में ही देखा था कि ACS साहब को एक एफिडेविट लगाना है और वो जो तोड़फोड़ ये हो रही है वो रुक जाएगी, या फिर सरकार अपनी तरफ से हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तथ्य रख दे, तो तब भी ये जमीन तोड़ने से रुक सकती है। मतलब हमारे नेता हैं, बीजेपी की सरकार है, वो चाहे तो एनी टाइम इस तोड़फोड़ को रोक सकती है, पर वो जानबूझ के नहीं रोकना चाह रहे। वो चाहते हैं कि ये टूटे और इसमें वोट बैंक की और तमाम तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है, जिसको एक आम इंसान सोच समझ भी नहीं सकता है। जी, तो अनंगपुर का ये क्षेत्र है और अलग अलग गांव से, अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे लोग समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। आज महापंचायत भी था, तो आपने सुना अनंगपुर के लोगों को, और जिनका घर था उनका दर्द साफ साफ झलक रहा था कि हमारे साथ किस प्रकार से पुलिस के द्वारा, कानून के द्वारा व्यवहार किया गया, वो काफ़ी गलत था। न हमें समय दिया गया, न कुछ। जिस प्रकार से बच्चों को और हमारे बहू बेटियों को घसीटा गया,
और तमाम चीज़ें थी। हमने हर चीज़ को समझने और दिखाने का आपको प्रयास किया। आप देख रहे थे TTS इंडिया। मैं विक्रम बिंदांजू, कैमरे के पीछे हमारे साथी नीलेश। धन्यवाद।